श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, मैं आज श्री गणेश महापुराण की कथा का आरंभ कर रही हूँ। आप श्री गणेश महापुराण की कथा को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कथा के अंत में कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री गणेश महापुराण के महत्व एवं सर्गारंभ खंड में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुनेंगे। श्री गणेश महापुराण का महत्व। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शिक्षा ग्रहण करना हो, विवाह आदि मांगलिक कार्य हो, नूतन ग्रह में प्रवेश करना हो, युद्ध में जाना पड़े या संकट आ पड़े अथवा किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाए तो सर्वप्रथम गणेश का ही स्मरण किया जाता है। विश्व में कोई देश ही होगा जहाँ गणेश का स्मरण पूजन न किया जाता हो। हिंदुओं में तो गणेश पूजन व्यापक रूप से है, इसलिए गणेश पुराण महत्वपूर्ण भी है। गणेश का शाब्दिक विवेचन करें तो गण का अर्थ है देव समूह तथा ईश का अर्थ है स्वामी, अर्थात देवताओं का स्वामी। देवताओं का भी स्वामी तो पर ब्रह्मा ही है, वही परमात्मा है। उस परमेश्वर का पूजन ही गणेश पूजन है। गणेश महापुराण को विविध खंडों में विभक्त किया गया है। आरंभ में सर्गारंभ खंड है, जिसमें सर्ग रचना का वर्णन है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पालन व संहार हुआ। दूसरा खंड परिचय खंड है, जिसमें पुराणानुसार श्री गणेश की जन्म कथाएं वर्णित है। तीसरा संग्राम खंड है। चौथा खंड युग परिचय व शिव पुण्य कथाओं से संबंधित है। पांचवा खंड अवतार खंड है, जिसमें मुद्गल पुराणानुसार श्री गणेश के 8 प्रमुख अवतारों का वर्णन है। समापन खंड में गणेश सहस्त्र नामावली, चतुर्थी व्रत, कथाएं, पूजन विधि, स्तोत्रादि आवश्यक सामग्री है। अंत में उपसंहार दिया गया है। इस प्रकार यह श्री गणेश महापुराण अपने आप में परिपूर्ण है। श्री गणेश महापुराण महत्व संपूर्ण। सृष्टि की उत्पत्ति सर्गारंभ खंड से। नेमिषे सतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। प्राचीन समय की बात है कि एक बार नैमिषारण्य में सूत जी के पधारने पर ऋषि मुनियों ने उनका अभिवादन कर कहा, हे सूत जी, आप कथा वाचन में निपुण हैं, आप कृपया हमें सर्ग रचना की कथा सुनाएं। सुनकर सूत जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के ये 3 रूप हैं। मैं स्वयं उनकी शरण में रहता हूँ। यद्यपि विष्णु संसार पालक है और वह ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा ने ही सूर, असुर, प्रजापति तथा अन्य योनिज और अयोनिज सृष्टि की रचना की है। रुद्र अपने संपूर्ण कल्याणकारी कृत्य से सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव कैसे हुआ। सृष्टि रचिता ब्रह्मा ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो उनकी प्रजा नियमानुसार पथ में प्रवृत्त नहीं हुई, वह सब अलिप्त रह गए। इस कारण ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसी सृष्टि की, फिर राजसी, फिर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। जब रजोगुण ने तमोगुण को ढक लिया तो उसे एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शीर्ष से मनुष्य ने जन्म लिया। ब्रह्मा ने उस मलिन देह को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। उसने स्वयंभू मनु का पति के रूप में वर्ण किया और उनके साथ रमण करने लगी। रमण करने के कारण ही उनका नाम रति हुआ। फिर ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया, तब विराट से वैराज मनु की उत्पत्ति हुई। फिर वैराज मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए और आकुति तथा प्रसूति नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इन्हीं 2 पुत्रियों से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वह दक्ष है और जो संकल्प है वह मनु है। मनु ने रुचि प्रजापति को आपुति नाम की कन्या भेंट की। फिर इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की संतान हुई। दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें याम कहा गया है। इनमें श्रद्धा, लक्ष्मी आदि मुख्य है। फिर इनसे यह विश्व आगे विकास को प्राप्त हुआ। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निर्गति उत्पन्न हुई और अनिरुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद यह वंशक्रम बढ़ता गया। कुछ समय बाद नीलोरोहित निरूप प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें रुद्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि यह सब शतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करके शेष प्रजा की सृष्टि बंद कर दी। सूत जी के वचन सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हमें जो बताया है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप कृपा करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बतलाइए। जो देवता हमें पूज्य हो और उसकी कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसे देव तो केवल एक ही है और वह है महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश।
गणेश का नाम सुनते ही ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि आप हमें गणेश जी के विषय में विस्तार से बतलाइए, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी बताया है वह उससे पता चलता है कि गिरिजासूत गणेश जी के जन्म के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऋषियों की बात को सुनकर सूत जी अपने आसन पर बहुत ध्यानपूर्वक बैठ गए। क्षण भर में उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहना प्रारंभ किया। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्याय नाश विघ्न सागर शोषणे। गणेश जी देवों में श्रेष्ठ देव हैं। जो भी कार्य उनको नमन करके प्रारंभ किया जाता है वह अवश्य सफल होता है। सूत जी ने आगे बताया, जो ऋषि मुनि मनुष्य पृथ्वी के वासी है गणेशाय नमः का पाठ करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं उन्हें निश्चित ही अपने कार्य में सफलता मिलती है। तब मुनियों ने सूत जी से कहा, पहले तो आप कृपा करके हमें विभिन्न रूपों से गणेश जी के जन्मों का वृत्तांत सुनाइए। तो वे महाप्रभु हैं, उनके जन्म को विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों से वर्णित किया गया है। और हे सूत जी, हम सृष्टि की आदि व्यवस्था के विषय में भी आपसे जानना चाहते हैं। सूत जी ने मुनियों की जिज्ञासा जानकर कहा, पहले मैं आपको शिव जी और गणेश जी के चरित्र वर्णन से लाभ देकर यह बताऊंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से ही रचे गए हैं। ऋषिगण बोले, कृपया यह बताएं कि शिव और गणेश का सर्वश्रेष्ठ रूप व चरित्र क्या है। शिव जी के पुत्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं, पर फिर भी महेश ही पूर्णांश के रूप में माने जाते हैं। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना, उत्पत्ति और सृष्टि का वर्णन नारद जी से इस प्रकार किया। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जब प्रलय हुई और उस विनाश काल में स्थावर, जंगम, सूर्य, ग्रह, तारे आदि सब नष्ट हो गए तो केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष बचे थे। उस अंधकार के साम्राज्य में सद्ब्रह्म ही मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे। जो योग द्वारा ध्यान गम्य थे वे नाम, रूप, वर्ण, सत, असत और अन्य कर्मों से परे थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि प्रलय काल के बाद सत्य, ज्ञान, परम तत्व व अनंत रूप ही शिव का लिंग उस सद्ब्रह्मा स्वरूप में बचा रहा। इस रूप को ही भक्त व ज्ञानी ईश्वर या भगवान के नाम से पूजते हैं। यह शिव का महान रूप ही परमेश्वर कहलाया। ये शिव ही अपने से अनश्वर शक्ति उत्पन्न करता है। परमेश्वर के इसी स्वरूप का नाम प्रकृति, माया और निर्विकार बुद्धि से जाना जाता है। प्रकृति ही शिव शक्ति रूपा अंबिका, त्रिदेव, जननी, नित्य तथा मूल प्रकृति कहलाती है। प्रकृति देवी है, वही परमेश्वरी कहलाई। बाद में प्रकृति के अंबिका रूप में 8 भुजाएं और विचित्र मुख प्रकट हुए। सांसारिक माया के संयोग से यह अन्य अनेक रूपों में बदल गई। उस पर ब्रह्मा रूप शिव के माथे पर चंद्रमा और सिर पर गंगा सुशोभित होती है। उनके 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो उनके विचित्र और शक्तिमय पावन रूप के द्योतक हैं। जिन्होंने हाथ में त्रिशूल ले रखा है वे काल स्वरूप भगवान और परमेश्वर है। काशी क्षेत्र शिव ने ही अपने शिव रूप में स्थापित किया है, जहाँ सदा शिव और पार्वती दोनों निवास करते हैं। यह क्षेत्र कभी भी उनसे रहित नहीं होता। यही कारण है कि यह अत्यधिक पावन और अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि शिव जी की इच्छा थी कि वे सृष्टि की रचना करें, पर उन्होंने इसका दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। अपने दक्षिण भाग के दशमांश से एक पुरुष का आविर्भाव किया। इस महान पुरुष का नाम शिव जी ने विष्णु रखा और उन्हें गहन तपस्या करने का आदेश दिया। विष्णु जी बहुत समय तक तप में लीन रहे। फिर एक दिन शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए, जिससे विष्णु जी के शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उन जलधाराओं को देख विष्णु जी उन पर मोहित हो गए और निश्चिंत होकर सो गए। नार अर्थात जल पर सोने के कारण संसार में उन्हें नारायण के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी समय से विष्णु जी से ही सृष्टि के समस्त तत्वों का जन्म और उनका विस्तार हुआ है। इसी प्रक्रिया में प्रकृति के 3 गुण अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध और पंचभूत पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु प्रकट हुए। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिया, नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा की उत्पत्ति हुई। फिर 5 कर्मेंद्रिया, वाणी, चरण, हस्त, गुदा और उपस्थ उत्पन्न हुए। इस प्रकार शिवजी की इच्छा से ही 24 प्रकार का सार तत्व रूप प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, कथा श्री गणेश महापुराण कथा को आगे सुनने के लिए प्रतिदिन मेरे चैनल को पर कथा सुने और सब्सक्राइब करें। जय गणेश।